हेलो दोस्तों, आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने लेज़र सर्जरी के बारे में किस तरह से डॉक्टर कंसल्टेशन में गया था और क्या क्या हुआ था सारी जानकारी आप लोगों को दी थी। तो इस वीडियो में आपको उसके बाद का स्टोरी बताऊंगा जिसमें जिस तरह से मेरा एमआरआई हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ था, डॉक्टर ने मुझे एमआरआई करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर एमआरआई करेंगे तो हम लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि आपका जो फिस्टुला है वो कौन सा स्टेज में है, वो कॉम्प्लेक्स में है या सिंपल में है, उसमें कितना ट्रैक्ट बना है, सारा जानकारी मिल जाएगा। छोटा ट्रैक्ट है या बड़ा ट्रैक्ट है, ताकि ऑपरेशन करने में सुविधा हो और एक ही बार ऑपरेशन में आपका जो है वो फिस्टुला ठीक हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एमआरआई करवा लूँगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप लोगों को तो पता है बहुत सारी जगह पे एमआरआई होता है, मगर ये जो डॉक्टर है ये पर्टिकुलर एक ही जगह में एमआरआई करवाता है। और मुझे पूरा यकीन है इस एमआरआई सेंटर के साथ इस डॉक्टर का अच्छा खासा टाई अप है और अच्छा खासा कमीशन चलता है। मुझे ये कब पता चला, जब डॉक्टर ने बताया कि एमआरआई करवा लो। मैंने बोला ओके डॉक्टर, मैं एमआरआई करवा लूँगा। तभी डॉक्टर कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप सामने वाला केबिन में जाके बैठ जाइए, तो मेरा असिस्टेंट जो है आपको फर्दर हेल्प करेगा, फर्दर जानकारी देगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाके सामने वाला केबिन में बैठ गया। तो तभी वो लेडी आई, जो लेडी पहले बार में सब नाम लिख रही थी, जो पेमेंट ले रही थी, वो लेडी आई। मुझे कहा कि आपको तो एमआरआई करवाना है, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले बताइए आपको ऑपरेशन कब करवाना है। डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी बताया था कि ये जो बीमारी है ये बहुत जल्दी फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ऑपरेशन कोशिश करो जितना जल्दी हो सके करवा लो। तो मैंने सोचा कि चलो बढ़िया है, मेरा तो इंश्योरेंस भी है, ऑपरेशन करवा लेता हूँ। तो मैंने उस लेडी को कहा कि जितना जल्दी हो सके मैं करवाना चाहता हूँ। वो लेडी मुझे कह दी कि आप एक काम कीजिए, आप मंडे को ऑपरेशन करवा लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, मैं मंडे को ऑपरेशन करवा लेता हूँ। तो उसके बाद अचानक से लेडी कहने लगी कि अच्छा आपको तो एमआरआई करना है, आप एक काम कीजिए, आपको मैं एक नंबर देती हूँ, उसमें कॉल कीजिए और आज ही आप एमआरआई करवा लीजिए। इसमें कॉल कीजिए और देख लीजिए आपको आज का अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं। तो मैंने सोचा जब एमआरआई करवाना ही है तो एक बार कॉल करके देख लेते हैं। तो जब मैंने कॉल किया तो उस वक्त लेडी वहीं पर ही खड़ी थी, सुन रही थी मेरे साथ क्या बातचीत हो रहा है। तो मैंने कॉल किया तो जो बंदा बात कर रहा था कॉल में, उसने मुझे बताया कि जी हाँ आज आपका हो जाएगा, आज आप 4 बजे आ जाइए। तो मैंने पूछा कि चार्जेस कितना है, तो मुझे बताया कि नॉर्मली हम लोग 8,000 रुपया लेते हैं, मगर आप जिस डॉक्टर के रेफरेंस से आ रहे हैं आपको 7,500 रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जब एमआरआई जब करना ही है तो चलो करवा लेते हैं। और मैंने तो इससे पहले कभी एमआरआई करवाया नहीं था, तो मुझे एक्चुअली एमआरआई का रेट के बारे में अच्छा खासा जानकारी भी नहीं है कि कितना चार्जेस लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो चार्ज बता रहा है ये सही बता रहा होगा। तो मैं 3:45 बजे पहुंच गया एमआरआई करवाने। तो जब मैंने गया तो जाके मैंने अपना प्रिस्क्रिप्शन जमा किया, तो वो लोग प्रिस्क्रिप्शन जमा ले लिया, साथ में मेरा पेमेंट भी पूरा ले लिया। लेने के बाद उसके बाद मुझे कह रहा है कि सर आप वेट कीजिए, आपको बुला लेंगे। तो जब मैं बैठा वहाँ पर ही, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ऑलरेडी और भी बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है। तो तभी मुझे डाउट होने लगा कि इतना सारा आदमी बैठा हुआ है तो ये लोग भी एमआरआई के लिए ही आया होगा। तो ये लोग किस तरह से अपॉइंटमेंट दे रहा है। तो अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि आप जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट आपको दिया जा रहा है आप उस टाइम पे जाइएगा और उसी टाइम पे आपका काम होगा, यही तो अपॉइंटमेंट का काम है। मगर जाने के बाद मुझे पता चला अपॉइंटमेंट देने का जो काम है ये टोटली फ्रॉड है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट दे के आपको वहाँ पर ही एक्चुअली ला रहा है और आपसे पैसा भी ले रहा है। और एक बार जब आप पैसा दे दिया तो आप और वहाँ से जा नहीं सकते, आपको वहाँ पर ही बैठना ही है। तो यही सब चल रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद 4 बज गया, 5 बज गया, फिर भी मुझे नहीं बुलाया। तो मेरे बाजू में एक आदमी था, मैंने उससे पूछा कि भाई आप भी एमआरआई करवाने आए हैं। तो वो मुझे बता रहा है कि हाँ मैं तो 12:30 से बैठा हुआ हूँ, अभी तक मुझे बुलाया नहीं। तो उसके बाद सुनने के बाद ही मुझे पता चल गया कि मेरा भी ऐसे ही टाइम लगने वाला है। 4 बजे का जो अपॉइंटमेंट दिया है वो सब बेकार है, वो सब सिर्फ बोलने के लिए। उसके बाद मुझे रात 8 बजे एमआरआई के लिए लेकर गया। तो दोस्तों यहाँ पर ही आपको एक बात बता दूँ, एमआरआई करने के टाइम आप कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकते हैं। तो बेहतर होगा जब एमआरआई करवाने जाए तो अपने साथ घर का कोई आदमी को साथ में लेके जाए, तो ताकि आपका जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, आपका वॉलेट, आपका बेल्ट, आपका रुमाल वगैरह जो भी आप लेके जाते हैं, मोबाइल वगैरह, वो सब आप अपने घर के आदमी को दे सकें। तो एमआरआई करवाने के लिए पहला तो आपका जो भी पर्सनल चीज़ है वो आपको दे देना है। दूसरा चीज़, आप जो ड्रेस पहन के गए हैं वो ड्रेस पहन के आप एमआरआई मशीन में नहीं जा सकते हैं।
उसके लिए वो लोग आपको एक ड्रेस देगा, जैसे हॉस्पिटल का जो ड्रेस होता है वैसा एक ड्रेस देगा, वही ड्रेस पहन के आपको एमआरआई में जाना है। तो मुझे भी वैसा ड्रेस दिया गया, तो मैंने वो ड्रेस पहन लिया। पहनने के बाद एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में साइन करना पड़ता है। तो फॉर्म में साइन करने से पहले वो लोग पूछता है कि आपका इससे पहले कोई एमआरआई हुआ है कि नहीं, आपका इससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, आपका बॉडी में कोई भी पार्ट्स लगा हो, जैसे कोई रॉड लगा हुआ हो या फिर कोई पेसमेकर वगैरह लगा हुआ हो, वो सब पूछता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आपका एमआरआई नहीं होगा। ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमआरआई करवाने से पहले। अगर ऐसा कुछ भी है जानकारी को मत छिपाइए, नहीं तो एमआरआई आप जानलेवा हो सकता है। ये सब क्लियर करने के बाद, फॉर्म में साइन करने के बाद वो लोग मुझे एमआरआई करने के लिए भेज देता है। तो दोस्तों एमआरआई लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर ही मैंने डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से एमआरआई मशीन काम करता है, किस तरह से एमआरआई होता है, सारा डिटेल्स बताया है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, आप उस लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या है, एमआरआई 45 मिनट मेरा टाइम लगा एमआरआई कंप्लीट होने में। 8 बजे मेरा स्टार्ट हुआ था, 8:45 तक एमआरआई कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं रिटर्न घर में आया। तो एक दिन बाद मतलब वेडनेसडे मैंने एमआरआई करवाया, फ्राइडे को डॉक्टर का जो असिस्टेंट है वो मुझे कॉल करने लगी। मैंने उठाया तो मुझे बता रही कि आपका रिपोर्ट मिल गया है। मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो रिपोर्ट मिला नहीं है। तो दोस्तों मेरा एमआरआई कंप्लीट होने के बाद जब मैं रिसेप्शन में आया तो रिसेप्शन का जो बंदा था उसने मुझे कहा, मैंने पूछा रिसेप्शन के बंदा को मुझे रिपोर्ट कब मिलेगा, तो वो मुझे बताया कि सर आपका रिपोर्ट जैसे बन जाएगा आपको कॉल कर दिया जाएगा। तो मैंने बताया ठीक है। तो उसने बताया आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर अपना एमआरआई का जो प्लेट्स है वो अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे एमआरआई का प्लेट्स दे दो, रिपोर्ट में बाद में ले लूँगा। उसके बाद उसने कहा कि सर आप अपना मोबाइल एक बार दीजिए और लॉक खोल दीजिए। मैंने मोबाइल का लॉक खोल के उसको दिया। देने के संग संग मैंने देखा उसने गूगल में अपना प्रोफाइल निकाल लिया और निकाल के जबरन मेरा मोबाइल से रिव्यू मार दिया, 5 स्टार रेटिंग डाल दिया और वहाँ पर लिख दिया कि वेरी गुड सर्विस। तो इससे भी आपको पता चलता है कि अभी इतना मैनिपुलेशन हो रहा है, इतना करप्शन हो गया है कि गूगल ने जो रिव्यू का जो सर्विस बनाया था, ये जो सर्विस था ये पब्लिक के अच्छा के लिए बनाया गया था, ताकि पब्लिक को पहले से जान सके कि ये जगह बढ़िया है या ख़राब है, उस हिसाब से पब्लिक डिसीजन ले सके। मगर अभी यही गूगल का रिव्यू का जो सर्विस है ये मिसयूज़ किया जा रहा है। उसमें गलत रिव्यूज़ डाला जा रहा है, ज़बरदस्ती रिव्यू दिया जा रहा है, उसमें पैसा देके रिव्यू डाला जा रहा है ताकि कस्टमर्स को मिसगाइड किया जा सके, वो लोग वही रिव्यू पढ़ के उनके पास दौड़ा चला है। तो दोस्तों उस वक्त मैं इतना परेशान था, इतना मेंटली डिस्टर्ब था, क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन होने वाला है, मैं एक बीमारी लेके बहुत परेशान था, मुझे ठीक होना है, यही सब सोच में मैं उलझा हुआ था। इसीलिए इस मैटर को मैं उतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने बोला छोड़ो हटाओ, मुझे तो ऑपरेशन करवाना है, ठीक होना है फटाफट। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद ठीक एक दिन बाद वेडनेसडे को मैंने एमआरआई कराया। फ्राइडे को डॉक्टर का वो असिस्टेंट मुझे कॉल की, मुझे पूछ रही कि सर आपको एमआरआई का रिपोर्ट मिल गया। मैंने कहा नहीं मिला। तो वो मुझे फोर्स करने लगी, वो मुझे बोलने लगी कि आप एक काम कीजिए, एमआरआई सेंटर में फ़ोन कीजिए, उन लोगों को बोलिए रिपोर्ट व्हाट्सएप में शेयर करने के लिए, और आपको व्हाट्सएप में आते ही मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने एमआरआई सेंटर में फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो शाम तक उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे रिपोर्ट दे दिया था। तो जब रिपोर्ट आया मैंने रिपोर्ट खुद पढ़ के देखा। तो दोस्तों रिपोर्ट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो एकदम सिंपल फिस्टुला था, एक ट्रैक था और बहुत छोटा ट्रैक था। तो ये पढ़ने के बाद मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। मुझे लगा चलो बढ़िया है, सिंपल फिस्टुला है, एक ही ऑपरेशन में मेरा ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो रिपोर्ट मैंने डॉक्टर का असिस्टेंट जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो उसके बाद डॉक्टर के असिस्टेंट ने मुझे बताया ठीक है आपको मंडे ऑपरेशन होगा। तो एक बात आपको बता दूं दोस्तों, ये जो डॉक्टर है इसका जो ऑपरेशन होता है ये बहुत ही एक बड़ा नर्सिंग होम में होता है। तो ये जो नर्सिंग होम है ये अमीरों के लिए है, मिडिल क्लास आदमी ये नर्सिंग होम को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ज़्यादातर आदमी मैंने देखा है सब मेडिकल इंश्योरेंस जिनका है वही लोग जा रहा है। तो मेरा भी मेडिकल इंश्योरेंस था, इसीलिए मैं बेफिक्र था, मैं क्योंकि डॉक्टर मुझे पहले ही दिन बता दिया था कि आपका जो पूरा ऑपरेशन कॉस्ट है, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है, सब मेडिकल इंश्योरेंस ही कवर करेगा, मगर आपको 24 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन रहना पड़ेगा
तभी आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो मैंने बताया ठीक है। तो अभी अगला जब मैं हॉस्पिटल में गया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था क्योंकि 24 घंटा मुझे हॉस्पिटलाइजेशन रहना था। तो मैंने जाके जब मैंने अपना रिपोर्ट्स दिया, जब उन्होंने देखा, डॉक्टर का नाम देखा, तो ऐसा लगा जैसे इस डॉक्टर के साथ उन लोगों का कोई मतलब रिलेशन ही नहीं है। बस ये डॉक्टर जो है ये एक सेपरेट बॉडी है, वो पैसा देता हॉस्पिटल को, आता है, काम करता, चला जाता है, ऐसा बात है। तो चलो ठीक है। तो मैंने तो सोचा था मेरा कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, मगर दोस्तों यहाँ पर पैसा खर्चा होता है। कैसे? उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 1400 रुपया देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। 1400 रुपया मैंने दिया। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, मेरा जो इंश्योरेंस कंपनी है, इस कंपनी में इन लोगों ने पहले ही एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑलरेडी भेज दिया था। वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1,20,000 रुपया। आप सोच सकते हैं, एक फिस्टुला ऑपरेशन का कॉस्ट 1,20,000 रुपया का एस्टिमेट भेजा है। ना ये एक हार्ट ऑपरेशन है, ना लीवर ऑपरेशन है, ना किडनी ऑपरेशन है, कोई भी बड़ा ऑपरेशन सर्जरी नहीं है, सिर्फ एक फिस्टुला सर्जरी है, उसका ही एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1,20,000 रुपया। तो आप सोच सकते हैं कि ये डॉक्टर जो ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा स्कैम कर रहा है, आदमी लोगों को लूट रहा है। 1400 रुपया मैंने दिया एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भेजा था, मैं वहाँ पर ही कोई पर्सनल केबिन में भी नहीं रहा हूँ, मैं जनरल वार्ड में था। जनरल वार्ड का ही इतना एस्टिमेटेड है 1,20,000 रुपया। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस फ्रॉड से बचें और दूसरों को भी बचाना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अभी भी जो लोग इस डॉक्टर को दिखा रहे हैं या दिखाना चाहते हैं, वो लोग इस डॉक्टर को अवॉइड करें, ताकि उनके साथ भी ये स्कैम ना हो। तो आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगला वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा, जहाँ पर मैं आपको अपना ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस है, किस तरह से ऑपरेशन हुआ, किस तरह का रिपोर्ट डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बनाया, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या था, इंश्योरेंस से मुझे क्या बेनिफिट मिला, ये सारा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा आने वाला सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं दूसरों को भी आगाह कर सकूं, दूसरों को भी सावधान कर सकूं, ताकि वो लोग भी ये फ्रॉड होने से, स्कैम होने से बच सके। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या मुझे कुछ बताना है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सभी का कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो मिलते हैं दूसरा वीडियो में। धन्यवाद।